तब अयोध्या नगरी के सम्राट महाराजा दशरथ की कीर्ति पूरे संसार में फैली हुई थी। उनके राज्य में सुख शांति तो थी, लेकिन महाराज के मन में एक गहरा दुख था कि उनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा होने के बाद भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था। रघुकुल के दीपक को प्रज्वलित रखने के लिए महाराज ने ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ की अग्नि से साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने महाराज दशरथ को दिव्य खीर का पात्र दिया। इस खीर के सेवन के बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में अयोध्या की धरती पर स्वयं भगवान विष्णु ने माता कौशल्या के गर्भ से श्री राम के रूप में अवतार लिया। उस दिन दोपहर के 12 बजे सूर्य अपने शिखर पर था और पूरी प्रकृति खुशी से झूम उठी थी। इसी पावन तिथि और क्षण की याद में हर वर्ष रामनवमी मनाई जाती है। राम का जन्म केवल एक राजा के पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि एक महान उद्देश्य के लिए हुआ था। उस काल में लंका का राजा रावण अपने अहंकार और शक्तियों के दुरुपयोग से ऋषियों और देवताओं को प्रताड़ित कर रहा था। उसे वरदान प्राप्त था कि कोई देवता या दानव उसे नहीं मार सकता, इसलिए भगवान को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। जैसे जैसे राम बड़े हुए, उन्होंने अपने चरित्र से मर्यादा पुरुषोत्तम की परिभाषा रची। जब महर्षि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए, तब अल्पायु में ही राम ने ताशका और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध कर अधर्म के विनाश की शुरुआत की। उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब राज्याभिषेक के समय उन्हें पिता के वचनों के कारण 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ा। बिना किसी शिकायत के उन्होंने राजसी सुख त्याग कर वन की राह पकड़ी, जो उनके त्याग और कर्तव्य परायणता का प्रतीक बना। वनवास के दौरान ही रावण ने छल से माता सीता का हरण किया। यहीं से राम के जीवन का वह अध्याय शुरू हुआ जिसने दुनिया को सिखाया कि साधन कम होने पर भी सत्य और संकल्प से किसी भी बुराई को हराया जा सकता है। उन्होंने वानर सेना का संगठन किया, समुद्र पर सेतु बनाया और अंततः रावण का वध कर अधर्म का अंत किया। रामनवमी का यह पर्व हमें उसी दिन की याद दिलाता है जब साक्षात धर्म ने मनुष्य के रूप में धरती पर कदम रखा था। यह कहानी हमें बताती है कि